बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटीज़ ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, पेज नंबर 142 के ऊपर। हमने लास्ट लेक्चर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के बारे में पढ़ा था, जो कि बहुत अहम करेक्टरिस्टिक है मेटल की। मेटल्स हैव द एबिलिटी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज़ नोन एज मेटेलिक करेक्टर और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, और इसका ट्रेंड हमने स्टडी किया था ग्रुप में और पीरियड्स में। तो आज हम कंपैरिजन करेंगे अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का। इट मीन्स सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स से मुराद क्या है। तो लास्ट लेक्चर में भी इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, तो आज इस पीरियोडिक टेबल से मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 आर नोन एज अल्कली मेटल्स। इसमें हाइड्रोजन ग्रुप 1 में है, तो आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि हाइड्रोजन नॉन मेटल है, लेकिन इसके चूँकि वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो इसलिए इसको ग्रुप 1 में रखा हुआ है, बट इट इज़ नॉट मेटल। तो जो हमारी ग्रुप 1 में मेटल्स हैं वो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रेंशियम है। दीज आर अल्कली मेटल्स। और अल्कली मेटल्स जो हैं, इनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, यानी इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखें तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 होगी, यानी जो भी इनका लास्ट शेल होगा उसमें S सब शेल जो है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा, यानी NS1। दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्कली मेटल्स, यानी इनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। और अगर आप इसमें देखें तो सोडियम भी है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। तो ये सब एलिमेंट्स हैं, इनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इनको अल्कली मेटल्स कहते हैं। ग्रुप 2 के एलिमेंट्स जो हैं, दीज आर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इसमें आपके पास बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, रेडियम है। तो ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं और इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 है, क्योंकि ये ग्रुप 2 में है और इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो NS2 है। इट मीन्स इनके लास्ट शेल का जो S सब शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि अल्कली मेटल्स में NS1 वैलेंस शेल, इट मीन्स दे हैव एबिलिटी टू लूज़ 1 इलेक्ट्रॉन, और इसलिए आमतौर पर ये केटायन बनाती हैं विद सिंगल पॉजिटिव आयन, और इनमें आयनाइजेशन एनर्जी भी एक ही होती है। लेकिन अगर आप अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को देखें तो ये NS2, यानी इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। इट मीन्स ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की एबिलिटी रखती हैं, तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी 1 और 2, 2 आयनाइजेशन एनर्जी होंगी। सेकेंड थिंग, इनमें फ़र्क क्या है? बोथ एलिमेंट्स ऑफ बोथ ग्रुप्स 1 एंड 2 आर मेटल्स। ये दोनों मेटल्स हैं। अब इनको पहले तो ये देख लेते हैं, इनको अल्कली मेटल्स कहते क्यों हैं, अल्कली या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते क्यों हैं। तो अल्कली है, आपने बेस के बारे में पढ़ा होगा, यानी एसिड्स होते हैं, कुछ एलिमेंट्स बेस होते हैं। तो मेटल्स जितनी भी हैं ये बेसिक ऑक्साइड्स बनाती हैं, बेसिक ऑक्साइड्स बनाती हैं। और आपको पता है जो बेस पानी में हल हो जाए उसको हम अल्कली कहते हैं। अल्कली, द बेस विच इज़ डिज़ोल्व्ड इन वाटर इज़ नोन एज अल्कली। तो ये मेटल्स जो हैं, ये मेटल्स जब भी बेसिक ऑक्साइड्स बनाती हैं तो बेसिक ऑक्साइड्स जो हैं वो पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इनको अल्कली मेटल्स कहते हैं। तो आपके लिए याद रखना सिर्फ इतना ही काफ़ी है कि अल्कली मीन्स, अल्कली मेटल्स का मतलब है कि ये बेसिक ऑक्साइड्स बनाती हैं। अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स दोनों की बहुत सी प्रॉपर्टीज़ सिमिलर हैं, बट कुछ प्रॉपर्टीज़ इनकी डिफरेंट भी हैं। वो क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 NS2 से हमें पता चला कि देखिए, सोडियम, ये जो ग्रुप 1 के एलिमेंट हैं, इनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, और उसकी एग्जांपल है सोडियम। सोडियम इज़ एन एग्जांपल ऑफ अल्कली मेटल, तो इनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं उनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। उसने यहाँ 2 एग्जांपल मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों ले ली हैं, इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो आपको पता है कि जब वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ती जाती है और व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड, तो एटम साइज़ डिक्रीज़ होता जाता है, क्योंकि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स के ज़्यादा होने की वजह से एटम का साइज़ श्रिंक हो जाता है। ये बात आप 3rd चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का जो एटम है इसका साइज़ स्मॉलर होता है,
और इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू 2 होती हैं और वो हायर होती हैं क्योंकि जब एटम का साइज स्मॉल होता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर क्या होता है, कम होता है, यानी डिक्रीज़ हो जाता है। ये डिटेल आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये यहाँ पे हमारे पास अल्कली और अल्काइन अर्थ मेटल्स हैं। इन दोनों में डिफरेंस, मेन डिफरेंस दोनों में क्या है कि इनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। दे आर मोस्ट रिएक्टिव क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद इनका वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाता है। इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इनकी रिएक्टिविटी अल्कली मेटल से थोड़ी सी कम होती है। ये रिएक्टिव हैं लेकिन अल्कली मेटल से थोड़ी कम, क्योंकि अल्कली मेटल में आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर जो है वो मेटेलिक करैक्टर उनमें ज़्यादा है। तो ये 2 पैराग्राफ आपके लिए इंपॉर्टेंट है अल्कली और अल्काइन अर्थ मेटल्स में डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। अपीयरेंस, तो सोडियम क्या है, सोडियम आपको मैंने बताया दिस इज़ अल्कली मेटल एंड मैग्नीशियम एंड कैल्शियम बोथ आर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो अल्कली और अल्काइन अर्थ मेटल्स में थोड़ा कंपैरिजन देखते हैं। अपीयरेंस में क्या है, सोडियम का लिखता है सिल्वरी वाइट हैविंग अ मेटेलिक लस्टर वेरी सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद नाइफ। मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम में सिल्वरी वाइट एंड हार्ड है। कैल्शियम सिल्वरी ग्रे एंड फेयरली हार्डर है। एटॉमिक साइज़ और आयनिक साइज़, इसमें अगर आप देखें तो एटम का साइज़ जो है वो 186 और आयन 102। इट मीन्स सोडियम एटम जो है इसका साइज़ 186 पिकोमीटर है और जब सोडियम इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, लूज़ कर लेता सॉरी, जब ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करके केटाइन बन जाता है तो इसका साइज़ 102 यानी 102 हो जाता है 186 की बजाय, क्योंकि इसका एक लास्ट शेल ख़त्म हो जाता है। तो ये इसके एटम का साइज़ है और ये इसके आयन का साइज़ है। सिमिलरली ये मैग्नीशियम के लिए एटम का साइज़ और आयन का साइज़, तो ये दोनों आयन साइज़ दिए हैं। रिलेटिव डेंसिटी 0.98 है, इसकी 1.74 है, इसकी 1.55 है। तो सोडियम की डेंसिटी सबसे कम है, इवन के लेस देन वाटर है, इसलिए फ्लोट्स ऑन वाटर। आपको पता है जिन पानी की डेंसिटी 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है और ये आपने फिज़िक्स में भी पढ़ा होगा ऑलरेडी। तो चूँकि डेंसिटी ऑफ सोडियम इज़ लेस देन वाटर देयरफॉर इट फ्लोट्स ऑन वाटर 0.98 के साथ। बाकी दोनों जो हैं उनकी डेंसिटी 1 से ज़्यादा, तो वो फ्लोट नहीं करेंगी बल्कि उसमें डिप हो जाएंगी, नीचे बैठ जाएंगी। मेलेबिलिटी है, ऑल मेटल्स आपको पता है मेलेबल और डक्टाइल होती हैं, मोर और लेस थोड़ा बहुत इनमें फ़र्क होगा। कंडक्टिविटी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती हैं। इनके मेल्टिंग पॉइंट दिए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा बॉइलिंग पॉइंट हैं, फिर आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इनको रीड कर सकते हैं। फ्लेम इन एयर, जब सोडियम को एयर में जलाया जाता है तो ये इसका गोल्डन येलो कलर का फ्लेम होता है। मैग्नीशियम को जलाया जाए तो इसका ब्रिलियंट वाइट होता है और कैल्शियम का ब्रिक रेड। तो ये आप इसमें कंपैरिजन याद कर लेंगे। और इसमें इम्पॉर्टेंट जो एक MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो मैं आपको बता दूं, वो एक तो ये डेंसिटी का पॉइंट ऑफ व्यू है। समटाइम्स वो पूछ लेते हैं जी डेंसिटी ऑफ सोडियम इज़ हाउ मच, या वाइट फ्लोट्स ऑन वाटर, और मैग्नीशियम की डेंसिटी। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास फ्लेम इन एयर, कि जब इस मेटल को एयर जलाया जाता है तो एयर में इसका फ्लेम किस कलर का होता है। तो ये कलर ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये 2 चीज़ें। बाकी आप जनरली इसको देख सकते हैं, इसको रीड आउट कर लें, याद करें आप। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है क्योंकि एक्सरसाइज में दिया हुआ है। और अल्कली और अल्काइन अर्थ मेटल्स का शॉर्ट क्वेश्चंस भी डिफरेंस आ सकता है, तो वो यहाँ पे आखिरी 2 पैराग्राफ हैं। तो आज के लिए यही था हमारा लेक्चर, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का कंपैरिजन है। तो अल्कली और अल्काइन अर्थ मेटल्स में नेक्स्ट हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कंपैरिजन को स्टडी करेंगे। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।